दोस्तों सभी को जय श्री राम जी की। मैं पंडित ब्रिजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सौभाग्य वास्तु शक्ति में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान गणेश जी की पूजा करने की विधि व नियम के बारे में बताऊंगा ताकि आप पूजा पाठ करके अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में हर प्रकार की तरक्की के रास्ते खुल सकें और आपके हर काम में आपको तरक्की, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इस जानकारी को देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों जानकारी इस प्रकार है, भगवान श्री गणेश की पूजा करते समय कई सावधानियां का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पूजा का अक्षय फल और पुण्य प्राप्त हो सके। दोस्तों भगवान श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जो सुख, समृद्धि, मंगल तो देते ही है, साथ में सुरक्षा और शत्रु को पराजित भी करते हैं। भावना और श्रद्धा अपनी जगह है, पर हर देवता की आकृति, रूप, गुण, विशेषता और मंत्र पूजन पद्धति की भिन्नता के पीछे अलग अलग गंभीर रहस्य होते हैं जो उस शक्ति के विशेष गुणों के कारण बनाए गए होते हैं। इसीलिए किसी भी देवता की पूजा व आराधना में उनके अनुकूल ही तरीके और नियम अपनाने चाहिए। विपरीत गुणों और ऊर्जा प्रकृति से पूजा करने पर देवता की शक्ति अनियमित, असंतुलित और विकृत हो सकती है, जो गंभीर परेशानियां भी दे सकती है, या फिर पूजा बिना किसी लाभ के हो सकती है, यानी कि पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। भले आप मानते हो कि देवता है, भगवान है, सब कुछ देख रहे हैं, सब मन माफ करते हैं, पर वास्तव में ऐसा कम ही होता है। अगर ऐसा होता तो हर देवता की पूजा पाठ के नियम अलग अलग नहीं होते, सबको चढ़ाए जाने वाले पदार्थ व फल अलग अलग नहीं होते, सबके मंत्र अलग अलग नहीं होते। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से भगवान गणेश जी को कहाँ पर स्थापित करने से वह प्रश्न होते हैं और किस तरह हमें उन्हें स्थापित करना चाहिए ताकि गणेश भगवान आपके घर का वास्तु सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाए और भगवान आपको हर प्रकार से सुखी कर सके और वो आपको समृद्धि भी दे सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए। साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी आपको लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा में हो तो अधिक शुभ होती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजा करनी है तो नृत्य गणेश की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन करना घर में बहुत लाभकारी माना जाता है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना करना बहुत कठिन होता है। वह देर से ही भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। यदि कार्यस्थल पर किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नैरे कोण में नहीं होना चाहिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक अति प्रिय है, इसलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग पैलेस के ब्रह्मस्थान यानी केंद्र में करनी चाहिए। ईशान कोण और पूर्व दिशा में भी सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत गणेश भगवान की प्रतिमा या चित्र लगाया जाता है और उसकी दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिला रहे, तो इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि भवन में द्वारवेद हो यानी दरवाजे से जुड़ी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जैसे भवन के द्वार के सामने पेड़, मंदिर, खंबा हो, तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति या प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उसे स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। स्वास्तिक को गणेश जी का रूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र भी दोष निवारण के लिए स्वास्तिक को उपयोगी मानता है। स्वास्तिक वास्तु दोष दूर करने का महामंत्र माना गया है। ये ग्रह शांति में भी लाभदायक माना जाता है। इसलिए घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो तो अष्टधातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाना चाहिए। रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो श्वेतार्क या सफेद मंदार की जड़ के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इससे स्वार्थ सिद्धि कारक कहा गया है और माना गया है। इससे पूर्व ही गणेश जी को अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि सहित पर्दापण के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और दूसरे दिन रवि पुष्य योग में लाकर घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए।
श्वेवार्क या सफेद आंकड़ा गणेश जी की प्रतिमा का मुख नैऋत्य में हो तो इष्ट लाभ देती है। वायव्य मुखी होने पर संपदा का क्षरण, वही ईशान मुखी हो तो ध्यान भंग, अग्निमुखी होने पर अहंकार का संकट खड़ा कर सकती है। इसलिए इस मूर्ति को रखने से मैं बहुत ही सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु बाधा, विवाद, विजय, वशीकरण आदि में नीम की जड़ से बने गणेश जी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, किंतु ये पूजन एक तांत्रिक पूजन विधि होती है और इसे विशेष सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए गणेश जी की एक ही प्रतिमा हो। गणेश प्रतिमा के पास अन्य कोई गणेश प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। एक साथ दो गणेश जी भी नहीं रखना चाहिए, इससे रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। जो गणेश जी की पत्नियों हैं, गणेश जी को रोज दुबदा दूर्वा दल अर्पित करने से इष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़कर समृद्धि की कामना से ओम गम गणपति नमः का पाठ लाभकारी माना जाता है। वह भी गणपति विघ्न नाशक तो माने ही गए हैं और साथ में हमें हर प्रकार का पुण्य और अक्षय फल प्राप्त होते हैं। गणपति की पूजा में ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी पूजा सुबह ही करनी चाहिए। दोपहर अथवा रात्रि में दैनिक पूजन करने से बचना चाहिए। अनुष्ठान और एक दिवसीय मंगल पूजा में शुभ मुहूर्त अनुसार कभी भी पूजन किया जा सकता है। गणेश गौरी की जब भी एक साथ हम पूजा करें तो ध्यान रखें कि गौरी के बाईं तरफ ही भगवान गणेश हो, अर्थात गणपति की दाहिनी और उनकी मां गौरी विराजमान होनी चाहिए। दैनिक पूजन और मंगल की कामना एक अलग बात होती है, किंतु जब भी किसी उद्देश्य विशेष के लिए मंत्र जाप करें तो किसी योग्य गुरु द्वारा मंत्र लेकर ही जाप करना चाहिए। सीधे किताब से मंत्र लेकर जप नहीं करना चाहिए। पूजन में पुष्प आदि चढ़ाए जाने वाले पदार्थ वनस्पतियों का भी बहुत महत्व होता है, अतः उनके रंग गुणसूत्र का भी उद्देश्य विशेष के अनुसार ही पूरा ध्यान रखकर करना चाहिए। पूरी सावधानी और पूर्ण जानकारी के बाद पूजन करना चाहिए। गणेश जी आपकी हर प्रकार से और आपके हर प्रकार के काम को सफलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। कमेंट करें। कमेंट में जय भोले बाबा की लिखें। जय शिव गोरखनाथ बाबा जी की। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।